जय श्री महाकाल। नक्षत्र सीरीज में शतभिषा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों पर अगर चर्चा करें तो इनकी शारीरिक संरचना, इनका शरीर बहुत ही कोमल, स्मरण शक्ति तेज, माथा चौड़ा होता है। इनकी आंखें और बाल काले या भूरे हो सकते हैं और ये देखने में कोई राजसी खानदान में जन्मे हुए लगते हैं। चरित्र गुण सामान्य घटनाओं पर चर्चा करें तो शतभिषा नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक सत्यवादी, श्रेष्ठ और जितेंद्रिय होता है और न्यायप्रिय होता है। ये जातक दुबले पतले और लंबे शरीर के होते हैं, लेकिन कुछ एक जातक धनिष्ठा नक्षत्र की तरह हैं, लड़ने भिड़ने में माहिर और उदंड स्वभाव के और कठोर शरीर और कठोर रवैये के भी देखे गए हैं। इन जातकों के कुछ एक सिद्धांत होते हैं जिसके लिए अपने लाभ को भी तिलांजलि दे सकते हैं। सेवा खुद करने में विश्वास रखते हैं। ये धार्मिक प्रवृत्ति के अड़ियल और कट्टरपंथी धर्म को मानने वाले और दिखावा करना पसंद करने वाले होते हैं। शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आर्थिक शिक्षा क्षेत्र में इनकी रुचि होती है। आजीविका में उतार चढ़ाव झेलते रहते हैं और दूसरों के द्वारा अपशब्द बोले जाने पर, मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। कुछ एक कारणों से इनका ज्ञान और इनकी क्षमता दबकर रह जाती है। ये एक अद्भुत कलाकार होते हैं। जासूसी, फोटोग्राफी आदि क्षेत्रों से जुड़े रहते हैं। 30 वर्ष की आयु तक इनको उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं और इसके बाद लगातार उन्नति करते जाते हैं। अनुसंधान, आविष्कार या आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में इनकी अभिरुचि रहती है और ये सफल होते हैं। नौकरी लाइन में अगर जाते हैं तो ये अच्छे डॉक्टर, अनुसंधानकर्ता और समाज सेवी होते हैं। पापक ग्रहों का संयोग हो तो नशीले पदार्थों के व्यापारी हो सकते हैं। तस्कर, जालसाज अथवा घोटाला करने वाले नायक आदि भी ये इस नक्षत्र के जातक हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन की अगर चर्चा करें तो अपने स्वजनों के बीच बहुत उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। अपनी क्षमता न होने के बावजूद भी ये दूसरों की पूर्ण रूप से सहायता करते हैं। भाई बंधुओं से इन्हें प्रताड़ना ही मिलती है। माता पिता के स्नेह से लगभग वंचित रह जाते हैं। कुछ इन्हीं कारणों से इन्हें अच्छा जीवन साथी भी नहीं मिल पाता है। कुछ जातक अविवाहित भी रहते हैं। कुछ जातकों का विवाह वृद्धा अवस्था में होते देखा गया है। बाहरी तौर पर स्वास्थ्य अच्छा रहता है, लेकिन आंतरिक रूप से इन्हें कई प्रकार की बीमारियां घेरे रहती है। वात रोग अथवा सांस लेने में तकलीफ आदि की समस्याएं हो सकती है। कई जातक हृदय रोग से ग्रसित होते हैं। यौन रोगों की समस्याएं इन जातकों को होती है। हड्डियों से संबंधित तकलीफ इन जातकों को रहती है। जोड़ों और हड्डियों का दर्द भी इन जातकों को हो सकता है। इनके गुप्त संबंध अवांछित लोगों से होते हैं। इसी कारण इनको कोई भयावह रोग इनको पकड़ कर सकता है। अपने कार्य क्षेत्र में ये पर्यावरण जन्य दोष से उत्पन्न रोगों से ग्रसित रह सकते हैं। ये जातक बहुत आलसी होते हैं। ये ज्यादा सोने के कारण स्वास्थ्य को खराब कर लेते हैं। शतभिषा नक्षत्र में जन्म लेने वाली जातिकाओं पर चर्चा करें तो ये लंबी, तनवंगी, भव्य आकृति और मांसल चेहरे से युक्त होती हैं। ये जातिकाएं शांत स्वभाव की होती हैं, पर कभी कभी ये गुस्सैल स्वभाव की भी होती हैं। घर के कार्य की अपेक्षा घर से बाहर के कार्य करने में इनको विशेष अभिरुचि होती है। धार्मिक प्रवृत्ति की महिलाएं पारिवारिक माहौल से तनावग्रस्त और चिड़चिड़ी भी रहने लगती हैं। शक्ति मार्ग के अंदर चलते हुए ये दुखी और दुर्भाग्यग्रस्त पूर्ण जीवन जीती हैं। इनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है और ये उदार और सहानुभूतिपूर्ण स्वभाव की होती है।
इन जातिकाओं की भौगोलिक विज्ञान और चिकित्सा से संबंधित शिक्षा में इनकी अभिरुचि रहती है। औद्योगिक कार्यों के अलावा इनको समाज विज्ञान से संबंधित विषयों में रोजगार प्राप्त होता है और कार्य क्षेत्र में उतरती है और इसी क्षेत्र में अच्छा धन लाभ भी कमा सकती है। वायु सेवा या विमान संचालन के कार्यों में इन जातिकाओं को बाहुल्य है और ये इस कार्य में उतरती है। संपूर्ण निष्ठा और सेवा के बावजूद भी इनके पारिवारिक सदस्य इनके प्रति सहानुभूति पूर्ण नहीं होते हैं। इनके हर कोई कार्य को व्यंग्य बाणों द्वारा विच्छिन्न किया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है। ऐसे असंतुलित जीवन के कारण बहुत सी महिलाएं आत्मघात कर लेती हैं या इनको मार दिया जाता है। कुछ महिलाएं तलाकशुदा जीवन या विधवा होकर के भी जीवन काटती देखी गई हैं। इनको एकमात्र सहारा होता है, वो इनको अपनी कन्या संतान का सहारा मिलता है। इन जातिकाओं का स्वास्थ्य प्राय अच्छा रहता है, लेकिन प्रौढ़ावस्था में इनको हृदय विकार, शरीर में सुन्नपन होना, किडनी आदि की समस्याएं, मियादी बुखार आदि संक्रमण आदि ये चीजें हो सकती हैं। जातिकाओं और जातकों को शतभिषा नक्षत्र के दोष से मुक्त होने के लिए जो उपाय हैं उनमें इनको भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, गजेंद्र मोक्ष के पाठ करने चाहिए और रत्न की बात करें तो एक पुखराज इनको धारण करना चाहिए, क्योंकि राहु से ग्रसित यह नक्षत्र भगवान बृहस्पति की कृपा से ही अनुकूल हो सकता है। और इसी के साथ मैं अपने शतभिषा नक्षत्र पर विराम दूंगा। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, राधे राधे, नमः शिवाय।